औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्रोटोज़ोआ के ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह की होती है। ठीक है, इस सेक्सुअल में हम देखें तो सादा गमीट्स बनते हैं और एसेक्सुअल अगर में हम देखें तो इसमें बाइनरी फिशन वगैरह होती है, बडिंग से भी हो सकती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरी हिस्से में होती है सीजोगोनी। ठीक है, हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहले देखते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स टू और फिशंस मीन्स डिवीजन, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो दो न्यू इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है। और ये कैसे होता है? माइटोसिस के थ्रू होता है। माइटोसिस जो है वो एक सेल को, एक इंडिविजुअल को दो इंडिविजुअल में डिवाइड कर देती है। ठीक है, माइटोसिस में अगर हम देखें तो पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन। ठीक है, इधर हम आपको बताते हैं कि एक हमारे पास प्रोटोजोआन का इंडिविजुअल है तो उसमें पहले एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा दो में। ठीक है, उसके बाद होगी हमारे पास साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। अगर हम ऐसे देखें तो ऐसे ये वाला जो है इधर को ऐसे डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे। एक के पास एक न्यूक्लियस और दूसरे के पास दूसरा न्यूक्लियस, और ऐसे हमारे पास ये दो इंडिविजुअल यानी कि बन गए। ये सिंपल सी एग्जांपल दी है मैंने आपको बाइनरी फिशन की। ठीक है, अगर हम बाइनरी फिशन की अक़साम की बात करें तो इसकी दो अक़साम है, एक ट्रांसवर्स और दूसरा है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल, और दूसरी है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल। अगर हम ट्रांसवर्स की बात करें तो एक इंडिविजुअल जो कि ऐसे डिवाइड हो रहा है अलोंग ट्रांसवर्स सेक्शन, तो हम उसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहते हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल की बात करें तो एक इंडिविजुअल की जो डिवीजन हो रही है वो ऐसे अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होगी तो हम उसे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन कहेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बाइनरी फिशन को देखा। बाइनरी मीन्स टू, फिशन मीन्स डिवीजन, यानी कि एक इंडिविजुअल दो में डिवाइड हो जाता है, इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। और ये कैसे होता है? ये माइटोसिस के थ्रू होता है। कैरियोकाइनेसिस पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, फिर साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन होकर दो इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है। अगर हम देखें तो इसकी ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हो सकती है या लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। ठीक है, ये था हमारे पास बाइनरी फिशन के बारे में। और आगे हम देखते हैं बडिंग कैसे होती है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग को देखें तो हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल के साथ छोटी सी एक बड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो कि इंडिविजुअल के रीजनल जो पेरेंटल इंडिविजुअल है उसके साइज से बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, बड इज़ प्रोड्यूस इन पेरेंटल बॉडी, लेकिन साइज में छोटी होती है। जैसे ही ये फुली ग्रोथ करेगी तो ये इंडिविजुअल से अलग होकर एक नया इंडिविजुअल बना देगी। ठीक है, इसको हम बडिंग कहते हैं। आगे अगर हम देखें सीजोगोनी, जिसमें एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई डिवाइड हो जाते हैं, जैसा कि मल्टीपल फिजन कहते हैं इसको हम, फिजन हो जाती है। ठीक है, यानी कि मैनी न्यूक्लियर डिवाइड हो जाते हैं।
लार्ज नंबर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम डायग्राम में इसको देखते हैं तो ये इधर एक न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन या फिर सीज़ोगोनी। ठीक है, और आगे जाकर जब ये साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा तो ये छोटे छोटे न्यू इंडिविजुअल ऐसे ऐसे बना देगा, इसलिए हम इसको मल्टीपल फिशन का नाम देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने 3 देखी हैं, बाइनरी फिशन, बडिंग और सीज़ोगोनी। बाइनरी फिशन एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, एक इंडिविजुअल जो है। ठीक है, बडिंग में एक इंडिविजुअल के साथ बॉडी के साथ एक छोटी सी बड प्रोड्यूस होती है जो आगे जाके एक न्यू इंडिविजुअल बना देती है। और सीज़ोगोनी में हम देखते हैं मल्टीपल फिशन होती है, एक न्यूक्लियस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियाई में डिवाइड होके आगे जाके न्यू इंडिविजुअल बना देता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बात हमेशा याद रखें कि इसमें गैमीट्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स हमेशा बनते हैं। ठीक है, गैमीट की फॉर्मेशन होती है मेल एंड फीमेल के साथ, गैमीट फॉर्म के बाद जो अगला प्रोसेस होता है फ्यूजन होती है, यानी कि ये फ्यूज़ करते हैं जैसा कि फर्टिलाइजेशन में जाके फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, और फॉर्म जाइगोट, यानी कि ये एक मेल गैमीट है और ये एक फीमेल गैमीट है, तो आगे जाके ये आपस में फ्यूज़ होके ये हैप्लॉइड हमेशा होगी गैमीट्स। ठीक है, आगे जाके ये जाइगोट बनाएंगे जो कि डिप्लॉयड है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल से आते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल से आकर पूरा एक गैमीट बना देंगे। ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होता है। अगर हम गैमीट्स की बात करूँ तो ये प्रोड्यूस हो सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस दोनों से। ठीक है, और ये इंडिविजुअल आर इसका हैप्लॉइड होता है। मोस्ट इंडिविजुअल जो होते हैं इसमें प्रोटोजोआ फैमिली में, ठीक है, वो हैप्लॉइड होते हैं। ये था हमारा आज का थोड़ा छोटा सा टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। रिप्रोडक्शन में हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में आते थे बाइनरी फिशन, बडिंग और सीज़ोगोनी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि ये गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स जब बनती हैं तो उसके बाद ये फ्यूजन होगी फर्टिलाइजेशन के थ्रू, जाइगोट बनेगा और जाइगोट आगे जाके फुल्ली डिवेल्प एक इंडिविजुअल बनाएगा, डिवीजन होगी, क्लीवेज होगी, ये वाला सारा प्रोसेस होके एक इंडिविजुअल बनेगा। अगर हम देखें जाइगोट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो माइटोसिस प्लस मियोसिस से, ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। और जो इंडिविजुअल होता है प्रोटोजोआ फैमिली में तो वो हैप्लॉइड होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फाइलम करेंगे प्रोटोजोआ में से कोई एक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।